पेट्रोल 320 रुपए प्रति लीटर, डीजल 335 रुपए लीटर, मिट्टी का तेल 433 रुपए लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर करीब 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक। ये हाल है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। जंग हो रही है ईरान की इजराइल और अमेरिका से, लेकिन त्राहिमाम बचा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। पश्चिम एशिया के संकट ने वहां न सिर्फ तेल और गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, बल्कि सप्लाई का संकट भी खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त युद्ध की आग में बुरी तरह जल रहा है और वहां की जनता दाने दाने के साथ साथ बूंद बूंद तेल के लिए भी अब मोहताज है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, अब बाकी कसर निकाल दी एलपीजी सिलेंडरों ने और केरोसिन ऑयल ने। पाकिस्तानी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। भले ही सरकार ने इस बार दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार की हालत खस्ता है। खबर है कि खुद पाकिस्तान की सरकार तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 95 रुपए 59 पैसे और डीजल पर 203 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर का भुगतान कर रही है और जनता पर टैक्स का भारी भरकम बोझ डाल रही है। सबसे बुरा हाल है रसोई गैस का, यानी एलपीजी का। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 11 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो पहले 3150 रुपए से 4000 रुपए के करीब थी, वो अब बढ़कर 3900 रुपए से 5100 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं केरोसिन यानी मिट्टी का तेल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा है, 4 रुपए 66 पैसे फिर बढ़े हैं और ये 433 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे गरीब और मिडिल क्लास के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। पाकिस्तान में युद्ध का असर सिर्फ जमीन पर नहीं है, बल्कि आसमान पर भी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार कमर्शियल विमानों के लिए इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमतों में 28 दिनों में 5वीं बार बढ़ोतरी हुई है, यानी एक महीने से कम में भी 5 बार दाम बढ़े और ये 477 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मार्च की शुरुआत में जो फ्यूल 188 रुपए का था, वो 288 रुपए और बढ़ गया है 28 दिनों में। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के पास कितने दिनों का स्टॉक बचा है? क्या पाकिस्तान में अंधेरा छाने वाला है? पेट्रोलियम विभाग के सचिव ने सीनेट की स्थायी समिति को जो जानकारी दी है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पाकिस्तान के पास अब बहुत ही सीमित स्टॉक बचा है। नजर डालते हैं पाकिस्तान के पास कितना स्टॉक है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 11 दिनों का बचा है, एलपीजी सिर्फ 9 दिन का स्टॉक, जेट फ्यूल 14 दिन, डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 दिन। और ये भैया पाकिस्तान है, इसके दावे खोखले भी हो सकते हैं। जब वो अपने मुंह से कह रहा है 27 दिन, तो हो सकता है कम हो हकीकत में उसके पास स्टॉक। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70% तेल मिडल ईस्ट से मंगाता है, लेकिन युद्ध की वजह से शिपिंग रूट्स बंद हैं। 14 अप्रैल के बाद वहां गैस का भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FPCCI के अली हैदर ने बताया है कि पाकिस्तान में ईरान से होने वाली रोजाना 10,000 से 12,000 टन गैस की सप्लाई छुट्टियों की वजह से कम हो गई है। युद्ध का भी इसमें फैक्टर है। पाकिस्तान को हर साल 20 लाख टन एलपीजी चाहिए, जिसमें से 12 लाख टन वो दूसरे देशों से खरीदता है। फिलहाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल लाने के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान जल्दी से पाकिस्तान को जहाज निकालने नहीं देगा, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर जहाज से भारी भरकम टोल टैक्स ले रहा है। अगर पाकिस्तान की हालत ऐसे ही खस्ता रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान अंधेरे में डूब सकता है, त्राहिमाम मच सकता है वहां पर। आपकी क्या राय है? अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है क्या होगा पाकिस्तान का? कमेंट का आपके इंतजार रहेगा।